हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। ये एपिसोड बेसिकली उन लोगों को टारगेट कर रही है जो लोग सुनते आए हैं दूसरों से कि किसी ने बिटकॉइन के ज़रिए, एथेरियम के ज़रिए घर बना लिया, गाड़ी बना ली, बहुत प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि एग्जैक्टली क्या है ये बिटकॉइन वगैरह और ये क्रिप्टो करेंसी का जो आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। और इसके अलावा जो है ये कैसे काम करता है, ये क्या ये सिक्योर है या नहीं है, बहुत सारे कंसर्न्स उन्हें होते हैं। तो बेसिकली उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और इसकी रिक्वेस्ट भी मेरे पास आई थी कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से। वो बस सुनते हैं या फिर जो ट्रेड करते भी हैं बट उन्हें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि पीछे किस तरह से काम कर रही है क्रिप्टो करेंसीज़। तो ये बेसिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये वीडियो। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कोई कॉइन जो है, बिटकॉइन जो है वो पता नहीं अपने हाईएस्ट उस पर चला गया, या कोई कॉइन जो है वो तबाह हो गया। और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि ये क्या बातें होती रहती हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आसान तरीन तरीके से क्रिप्टो करेंसीज़ को स्टडी करेंगे, क्या होती हैं ये, कैसे काम करती हैं और ये एग्जैक्टली है क्या। तो ये वीडियो आप लोग आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मालूमात मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी एक नॉर्मल करेंसी से कैसे अलग है। ये असल करेंसी जो पेपर करेंसी है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये आपके फ़ोन्स में होती है, आपके लैपटॉप के अंदर होती है। बेसिकली ये एक डिजिटल फॉर्म के अंदर होती है ये करेंसी। और इसको रखने के लिए जो वॉलेट होता है वो भी कोई फिजिकल वॉलेट नहीं होता। ये वॉलेट आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में पाया जाता है एक ऐप की शक्ल में। क्रिप्टो करेंसीज हज़ारों हैं और आप में से काफ़ी लोगों ने बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन और बहुत सारे कॉइन्स के बारे में सुना होगा। अच्छा, ये फिजिकल करेंसीज से इतनी डिफरेंट कैसे हैं? ये असल में डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स पे ऑपरेट करती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। अब आप सोच रहे होंगे ये इतनी मोटी मोटी टर्म्स यूज़ कर रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड, ब्लॉकचेन, क्या होता है ये सब। तो इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को समझना होगा। कुछ लोगों की बात करते हैं, समझें A, B, C, D सब अलग अलग लोग हैं। A ने B को पैसे ट्रांसफ़र किए, सही है, X ने Y को पैसे ट्रांसफ़र किए, Y ने A को पैसे ट्रांसफ़र किए। सब जितने ट्रांसफ़र्स हम लोग देखते हैं जो नॉर्मल बैंकिंग में यूज़ होते हैं वो सब एक सेंट्रलाइज्ड बैंक के थ्रू हो रहे हैं। उस बैंक के पास सारा रिकॉर्ड है, वो बैंक उसमें चेंज भी कर सकता है, ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब वो सब बैंक के हाथ में है। तो मतलब ये कि ये पूरा सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड है जो कि एक बैंक कंट्रोल कर रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि अब ये सिस्टम बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कोई एक इदारा या एक ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं कर रही। ये कैसे काम करता है? यहाँ पर आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली हम अगर बात करें एक लेजर की या एक खाता जैसे बोलते हैं, उसके अंदर ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं कि भाई A ने B को पैसे ट्रांसफ़र किए, B ने C को किए, Y ने A को किए। जितनी चीज़ें हैं ये सब ट्रांसफ़र्स की जितनी डिटेल्स हैं ये सब एक लेजर में रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अब इस लेजर को आप डिजिटल फॉर्म में लेकर चले जाएं, एक चेन की फॉर्म में लेकर चले जाएं। हर ट्रांजैक्शन एक चेन का पीस होगी और वो चेन पूरी नेटवर्क पे मौजूद है। उस चेन को बहुत सारे लोग देख सकते हैं मगर कोई उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो चेन है इसे हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये जितने इसके अंदर चेन के अंदर पीसेज हैं ये सब ट्रांजैक्शंस हैं जो कि मॉडिफाई नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसको कोई एक इदारा या एक कंट्री या एक कंपनी कंट्रोल नहीं कर रही और ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और क्लियर करने के लिए समझे मैंने आपको पैसे ट्रांसफ़र किए और इस चेन के अंदर एक पीस आके लग गया इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स इसके अंदर है, और वो पीस जो आके लगा है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो मेरे सिस्टम में भी नज़र आ रहा है, वो एक आदमी जो थाईलैंड के अंदर पॉकेट में बैठा हुआ है वो भी देख सकता है, एक आदमी सिंगापुर में देख रहा है, एक आदमी UK में देख रहा है उसी पीस को। तो अगर मैं अपने पास से चेंज करने की कोशिश भी करूंगा तो उसको नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये सब उसे देख रहे हैं मगर इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्रिप्टो करेंसी की बैकबोन भी कहा जाता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट करती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात हो गई कि ये काम किस तरह से करती है। अब हम जानते हैं कुछ दुनिया की मशहूर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहले बिटकॉइन जो है वो इसे पायनियर भी कहा जाता है, इसे सबसे पहला कॉइन भी कहा जाता है और इस कॉइन ने अगले सब कॉइन्स के लिए रास्ता आसान कर दिया। एक और कॉइन है इथेरियम।
उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। जो थोड़ी देर पहले हम ब्लॉक चेन में उस चेन के पीस की बात कर रहे थे, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली। वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। बिल्कुल उसी तरह से एक और कॉइन है रिपल। रिपल कॉइन फैसिलिटेट करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को। मतलब ये कि अगर किसी को दुबई से यूके में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसको बहुत जल्दी और बहुत सस्ते में पैसे ट्रांसफ़र करने का मौका मिल रहा है। इसी तरह से और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके कोई ना कोई पर्पज़ है, और ये सब कॉइन्स मिलकर एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का समंदर बनाते हैं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसीज काम किस तरह से करती हैं, इसके लिए हमें एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा जिसको हम लोग माइनिंग कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं और उससे वो बहुत सारा पैसा बनाते हैं। तो ये माइनिंग होती क्या है बेसिकली? अच्छा, ये जो ब्लॉकचेन के अंदर हम जब बात कर रहे थे तो उसके अंदर हमने बोला था ट्रांजैक्शन जो होगी बेसिकली वो एक ब्लॉकचेन का पीस होता है। उसको ऑब्वियसली सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उसको कोई चेंज ना कर सके। उसके अलावा इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई फॉल्स ट्रांजैक्शन करके ब्लॉकचेन में अपनी एंट्री ऐड कर दे। तो इन दोनों चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है बहुत सारे एल्गोरिदम्स के ज़रिए, और ये एल्गोरिदम्स बहुत पावरफुल मशीन्स के थ्रू चलते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइनिंग। तो माइनिंग बेसिकली क्या करता है कि आपके पास पावरफुल मशीन्स होती हैं जिन पे आप एल्गोरिदम्स चलाते हैं जो इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं और इनको सिक्योर करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि माइनिंग मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है, इतने सारे लोग ये माइनिंग अगर कर रहे हैं तो अब ये सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज हो गया है। अब दुनिया में बहुत सारे लोग माइनिंग करके और वेरीफाई करते हैं, सिक्योर करते हैं इस चेन को, ना कि एक बैंक हो जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो, सबकी ट्रांजैक्शंस और उनको सिक्योर कर रहा हो, सब कर रहा हो। तो मतलब डिसेंट्रलाइज हो गई ये चीज़ें। अच्छा, जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी से पैसा बनाते हैं, तो वहीं इस क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ज़्यादा रिस्क भी आता है। जैसे कि सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज है, इसको कोई बॉडी गवर्न नहीं कर रही, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई कंट्री इन कॉइन्स को रूल नहीं कर रहा, तो इनकी प्राइस जब चाहे बहुत ऊपर चली जाती है, जब चाहे बहुत नीचे चली जाती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। आपने कॉइन खरीदा और वो सेकंड्स के अंदर जो है बिल्कुल तबाह हो सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। यूजुअली स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता और एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर सकता एक दिन के अंदर, मगर यहाँ पर जितना चाहे इंक्रीज हो सकता है और जितना चाहे डिक्रीज हो सकता है एक ही दिन के अंदर। तो ये एक रिस्क है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि 2021 के अंदर 2021 के मिड में पूरी दुनिया में एक चीज़ चल रही थी कि डॉज कॉइन टू द मून। डॉज कॉइन बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है जिसका कोई पर्पस तो नहीं है यूजुअली, बट इलॉन मस्क ने अपनी अम्मी को गिफ्ट किए थे वो कॉइन्स उनके बर्थडे पे, तो उसकी वजह से इन कॉइन्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। और फिर एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने बोला था कि डॉज कॉइन टू द मून, यानी कि डॉज कॉइन बहुत ऊपर जाएगा। सब ने बहुत ज़्यादा डॉज कॉइन लिए और जो है हर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाला डॉज कॉइन के पीछे पड़ गया। बट उसके बाद इलॉन मस्क का एक और इंटरव्यू था जिसके अंदर सब ने ये कहा कि इस इंटरव्यू में इलॉन मस्क जो है वो डॉज कॉइन के बारे में कुछ अच्छी चीज़ बोलेगा जिससे वो कॉइन बहुत ज़्यादा शूट कर जाएगा। बट हुआ ये कि इलॉन मस्क ने बोला कि डॉज कॉइन जो है एक फ्रॉड है, एक धोखा है, जिसकी वजह से ये कॉइन इतना ज़्यादा गिरा बहुत सारे लोग रोड पे आ गए। तो भाई क्रिप्टो करेंसीज में रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, और ऑब्वियसली इसके ऊपर जब कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, जब कोई इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, तो अगर कोई आदमी या कोई कंपनी जो कॉइन्स बना रही है वो भाग जाए और आपके पास उसके कॉइन्स हो और बिल्कुल डी वैल्यू हो जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। और हाँ, एक और चीज़, सिक्योरिटी का लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। ये पैसे जो मेरे पास हैं, अगर ये मुझसे कोई लेना चाहेगा तो उसको फिजिकली मेरे पास आना पड़ेगा और आकर फिर वो मेरे हाथ से पैसे ले सकता है। मगर क्रिप्टो करेंसीज का क्या है कि क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल हैं, जो कि आपके एक डिजिटल वॉलेट के अंदर है। वो वॉलेट आपके मोबाइल फ़ोन में है और वो आपका फ़ोन जो है वो कनेक्टेड है इंटरनेट से। कोई हैकर अगर मेरा फ़ोन हैक करता है और मेरी ऐप के ज़रिए जाता है तो मेरे कॉइन्स निकाल सकता है। तो बेशक ये सिक्योर है, मगर थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न लोगों के माइंड में आ जाता है। क्या है इस क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर? जो इस टाइम नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने अपनी ट्रेडिंग जो है वो क्रिप्टो करेंसी में स्टार्ट कर दी है। बहुत सारी कंपनीज़ ने, क्लब्स ने अपनी मेंबरशिप जो है वो क्रिप्टो करेंसी में देना स्टार्ट कर दी है। उसके अलावा जो मेटावर्स, NFTs, जो फ्यूचर की बातें लोग कर रहे हैं, उनमें सब ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में होगी। तो बज़ाहिर तो इसका फ्यूचर नज़र आ रहा है, मगर हु नोज़। चले, तो बहुत ज़्यादा हमने बात कर ली क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। अब अगर किसी को क्रिप्टो करेंसीज़ की दुनिया में एंटर होना है और उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो जितना आप सोच सकते हैं ये काम उससे ज़्यादा आसान है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
यूजुअली बैंक्स में क्या होता है कि बैंक्स में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अपना जॉब का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है या बिजनेस की डिटेल्स चाहिए होती हैं, पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ये लोग। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। आप सिर्फ उस ऐप पे अपना अकाउंट बनाएं। कुछ ऐप्स वेरीफाई करने के लिए आपका आईडी कार्ड मांगती हैं, बट इमीडिएटली आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो के एंड में एक टिप ज़रूर दूंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अब अपने पैसे को आपको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कैसे करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, मार्केट के ट्रेंड्स किस तरह से देखने हैं, उसके लिए हम एक और वीडियो करेंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। ये सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन उससे हमारी मेहनत को रिवॉर्ड मिल जाता है। अच्छा, जिस टिप की बात कर रहा था वो ये थी कि बहुत छोटे स्केल से आप स्टार्ट करें। ये नहीं कि अपना सारी इन्वेस्टमेंट, अपना सारा पैसा इसके अंदर डाल दें। बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, मार्केट को रिसर्च करें, लोगों से ओपिनियन लें, थोड़ा ग्राफ्स को स्टडी करना सीखें, क्रिप्टो करेंसीज कब बेचनी है, कब खरीदनी है, इन सबको थोड़ा सा रिसर्च करें, चीज़ें देखें और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस जैसे आपके पास आता रहे, आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये क्रिप्टो करेंसी की डिटेल्स लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या अपने जानने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये सब मालूमात मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।